गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बेटा आज के टॉपिक में हम सीड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल वाली वीडियो में जो है मैंने आपको पहले जो है ना फ्रूट के बारे में बताया था। तो आज के टॉपिक में हम सीड को डिस्कवर करेंगे कि भाई सीड के बारे में जानेंगे कि भाई क्या चीज है सीड। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि सीड क्या होता है। देखो कल मैंने आपको बताया था जब भी जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं और वो जब डेवलप होते हैं तो वो सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि भाई जैसे मैंने कल आपको बताया था बेटा कि भाई ये जो ओवरी है ना, इस ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल। और जब ये ओव्यूल राइपन्ड हो जाते हैं तो उसके बाद ये सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी मैच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड सीड और मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड फ्रूट। जब ओवरी मैच्योर हो जाती है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। और जब ओव्यूल जब डेवलप हो जाते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड में। अब बात आती है द डेवलप ओव्यूल इज नाउन एज सीड, कि भाई जो ओव्यूल डेवलप होते हैं वो क्या है? सीड के नाम से जाने जाते हैं। और जो सीड है बेटा मैं आपको बता दूं, सीड जो है टू टाइप के सीड होते हैं, यानी मोनोकोट सीड और डाइकोट, जिनको हम क्या बोलते हैं? मोनोकोटिलीडंस और डाइकोटिलीडंस। अब मैं आपको बता दूं कि जो मोनोकोट सीड होते हैं यानी जिसके अंदर वन कोट प्रेजेंट हो वो होते हैं मोनोकोट, और जिसके अंदर टू कोट प्रेजेंट हो वो क्या होते हैं बेटा? डाइकोट सीड होते हैं। जैसे सपोज मैं आपके सामने एक यहाँ पे सीड का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये आपको जो है एक सीड दिखाई दे रहा है। अब जो ये सीड है इसके कितने कोट हैं? टू कोट प्रेजेंट है यहाँ पे, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। यानी इसके अंदर टू कोट प्रेजेंट है, यानी उसके दो भाग हैं। यानी किसी भी बीज के अगर टू पार्ट हैं तो वो होता है बेटा डाइकोट सीड। क्या होता है? डाइकोट। अच्छा अब मैं आपको बता दूं, अब ये क्या है? ये जो सीड के ये आपको दिखाई दे रही है, ये होते हैं कोटिलीडंस। ये सीड के कोटिलीडंस होते हैं और इसके अंदर फूड मटेरियल भरा होता है। क्या भरा होता है बेटा इनके अंदर? फूड मटेरियल। यानी जब तक ये सीड ग्रो नहीं कर लेता, यानी जब तक इसके अंदर से रूट और यानी स्टेम नहीं निकल जाती, तब तक का फूड मटेरियल इनके अंदर स्टोर होता है। फिर देन आफ्टर ये क्या है? अपने आप रिमूव हो जाते हैं, यानी गल जाते हैं। अब आपको ये सीड दिखाई दे रहा है, तो ये सीड कौन सा? डाइकोट। डाइकोट बोले तो यानी जिस सीड के दो पार्ट हो, जैसे भाई पी है, ग्राम है यानी चने का बीज है, मटर का बीज है, मतलब जिसके भी दो पार्ट हो जाएं वो क्या होता है बेटा? डाइकोट सीड। अब यहां पे एक बात आती है, मोनोकोट सीड। मोनोकोट सीड क्या होते हैं? यानी जिसके अंदर ओनली वन कोट प्रेजेंट हो। जैसे एक सीड मैंने आपको दिखाया है। अब ये सीड है, जैसे भाई किसका सीड है? ये सीड है, बाजरे का सीड ले लिया मैंने, या फिर ज्वार का सीड ले लिया, या फिर मैंने एक राइस का सीड ले लिया। तो आपने वो सीड देखे होंगे कि उनका ओनली वन पार्ट होता है। अब जैसे राइस का सीड है कुछ इस तरह से होता है, लंबा लंबा सा। अब ये बताओ क्या ये दो पार्ट में बटा हुआ है? ये दो पार्ट में नहीं बटा हुआ। यानी ये जो दो पार्ट में नहीं बटा हुआ है तो ये सीड किसके अंदर आएगा बेटा? मोनोकोट सीड के अंदर ये आएगा। अब जैसे मोनोकोट सीड के अंदर क्या आ गया? राइस, है ना। अब बात आती है कि भाई जो ये सीड है ना, सीड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? अब जो सीड है, सीड की एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है। ये जो सीड है इसके बाहर एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? अब मान लो ये सीड की एक आउटर कवरिंग है, मैं आपको एक सीड की आउटर कवरिंग दिखा रहा हूं। अब मान लो ये सीड की आउटर कवरिंग है, इसी बीज की एक आउटर कवरिंग है। ये इसको क्या है? आउटर लेयर से क्या कर रही है? इसको कवर कर रही है। तो इसको हम बोलेंगे सीड कोट। क्या बोलेंगे बेटा? सीड कोट, यानी सीड की जो आउटर कवरिंग है। अब इसके बाहर, अब इससे बाहर क्या है? इसके बीच में एक एक्सिस होती है।
यानी सीड के बीच में क्या प्रेजेंट है, ये एक एक्सिस, इसको बोलते हैं हम एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या बोलेंगे बेटा, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब ये एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या करती है, इस सीड कोट को क्या टू पार्ट में डिवाइड कर रही है। अब बात आती है कि भाई क्या होगा। अब तो बेटा क्या है, अब मैंने बताया कि भाई मैंने आपके सामने जो है ना एक डाइकोट सीड बनाया है यहाँ पे, और ये जो डाइकोट सीड है इसके अंदर मैंने बताया कि भाई ये टू कोट प्रेजेंट है, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहां से क्या है, सीड जब ग्रो होना स्टार्ट होता है तो वो दो पार्ट में उसके बनते हैं। जो अंडरग्राउंड पोर्शन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी उसकी बन जाती है जड़ें। और जो ग्राउंड से अपर पोर्शन होता है, यानी ग्राउंड से ऊपर वाला भाग होता है बेटा, वो होता है प्ल्यूमूल। प्ल्यूमूल। अब जो ये प्ल्यूमूल है वो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्ल्यूमूल की बन जाती है बेटा सूट। क्या बन जाती है, सूट। और जो ये वाला पोर्शन है यानी बिलो द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से नीचे वाला पोर्शन, इसकी बन जाती है भाई रूट, यानी ये होता है रेडिकल। और रेडिकल बाद में किस में कन्वर्ट है, रेडिकल वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, इसका रूट वाला पोर्शन, यानी रूट सिस्टम। अब यहां पे बात आती है कि भाई रूट, आगे रूट भी बहुत सारी टाइप की होती हैं, आपने +1 में पढ़ा था भाई, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, है ना बेटा। जो मेन रूट होती है, यानी प्लांट से एक आपने देखा होगा कोई भी बड़ा सा प्लांट है उसमें एक मोटी सी जड़ निकलती है, मतलब पूरी जो मेन जड़ होती है, मेन रूट होती है, उसको हम बोलते हैं टैप रूट। क्या बोलते हैं बेटा, टैप रूट। ठीक है बेटा। और आपने जो आगे पढ़ाई होगा कि भाई जो इससे फर्स्ट रूट निकली वो प्राइमरी रूट है, फिर उस रूट से जो रूट निकली सेकेंडरी रूट है, और फिर उस रूट से जो भी रूट निकलेगी वो रूट क्या है, टर्सरी रूट है। अब बात आती है कि भाई जब ये जो प्ल्यूमूल है जब ये बड़ा हो जाएगा तो सूट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात आती है मोनोकोट। मोनोकोट क्या होते हैं, अब जैसे आपने ये एक सीड दिख रहा है, ये मैंने राइस का सीड लिया। अब क्या होता है, इसके कोई भी कोट प्रेजेंट नहीं होते, तो इनको हम क्या बोलते हैं, मोनोकोट बोलते हैं। अब इसी के अंदर मैंने यहाँ पे एक बाजरे का सीड ले लिया, एक ज्वार का सीड ले लिया। आपने जो ये सीड आपने देखे हैं, क्या ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, नहीं, ये दो पार्ट में डिवाइड नहीं है, तो ये मोनोकोट है। और मोनोकोट है तो क्या है, सीधी सी बात है, फिर मोनोकोट और डाइकोट के अंदर अगर हम वेनेशन की बात करें, वेनेशन आप समझते हो ना, वेनेशन क्या होती है, द अरेंजमेंट ऑफ लीफ एंड लीफलेट्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। यानी लीफ के अंदर जो वेन्स एंड वेनलेट, सॉरी, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इज कॉल्ड वेनेशन। जो कि लीफ के अंदर वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेनेशन बोलते हैं। जितने भी बेटा मोनोकोट सीड होते हैं उनके अंदर जो वेनेशन पाई जाएंगी आपकी, वो क्या पाई जाएंगी, पैरेलल वेनेशन पाई जाएंगी। कौन सी वेनेशन पाई जाएंगी भाई, पैरेलल। अब जैसे सपोज करो कि ये मोनोकोट सीड का एक कोई लीफ है और इसकी मैं वेनेशन की बात करूं तो ये वेनेशन आपको बिल्कुल इस तरह से दिखाई देंगे, बिल्कुल सीधी वेनेशन। तो ये किस कौन से सीड का प्लांट है, ये मोनोकोट। मोनोकोट, मोनोकोट सीड का जो है ये क्या होता है बेटा, लीफ। और अगर मैं डाइकोट की बात करूं, अगर मैं डाइकोट सीड के प्लांट की बात करूं, तो जो इसका लीफ होता है उसके अंदर जो वेनेशन पाई जाएंगी ना, वो टेढ़ी मेढ़ी वेनेशन पाई जाएंगी, यानी एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो सच टाइप ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड रेटिकुलेट। ठीक है बेटा। तो ये मैं आपको एक नॉर्मल नॉलेज के लिए बात बता रहा था। अब बात आती है कि भाई इसी सीड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो बेटा, अब बात आती है द सीड इज टू कंपोनेंट, सीड कोट आउटर एंड इनर। अब भाई जो सीड है, सीड कोट जो है ना उसकी टू लेयर होती है, एक आउटर लेयर, आउटर लेयर को हम बोलते हैं बेटा टेस्टा, और इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, टैगमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैगमेन।
को। अब बात आती है द एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस रिप्रेजेंट द प्लूमूल। मैंने बताया था कि आपके यहाँ पे कोई भी सीड है और सीड से दो चीजें निकलती हैं। कौन कौन सी चीजें निकलती हैं बेटा? एक तो रेडिकल निकलता है और एक प्लूमूल निकलता है। और रेडिकल से क्या डेवलप हो जाती है? रूट डेवलप हो जाती है। और प्लूमूल से क्या डेवलप हो जाती है? शूट डेवलप हो जाती है। अभी देखो एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस रिप्रेजेंट द प्लूमूल। अब देखो, अब ये कोई भी सीड है, अब इसका जो ये एंड है, ऊपर वाला एंड है, ये क्या है बेटा? प्लूमूल। फिर इसने क्या बताया? एंड रेडिकल। और जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या है बेटा? रेडिकल। रेडिकल पोर्शन किस वाला है? रूट वाला है। और अपर पोर्शन क्या है बेटा? शूट वाला है ये। यानी प्लूमूल की बन जाती है शूट और रेडिकल की बन जाती है रूट। इससे पूरा का पूरा शूट सिस्टम बनता है आपका और इससे पूरा पूरा रूट सिस्टम बनता है। ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं परसिस्टेंस ऑफ। अब बात आती है कि जो सीड है, सीड कितने टाइप के हैं? एक तो एंडोस्पर्मिक सीड जिसको एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। दूसरा होता है बेटा नॉन एंडोस्पर्मिक यानी जिसको एक्स एल्बुमिनस सीड हम बोलते हैं। और डाइकोट और मोनोकोट के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब देखो इसने क्या बता रखा है? सीड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। भाई सीड के जब ओव्यूल हैं यानी ओवरी, आपको यहाँ पे एक फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अपर जो ये पोर्शन है, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये अपर पोर्शन में आपको स्टिग्मा दिखाई दे रहा है। और नीचे वाले पोर्शन में क्या है? इसकी एक जो स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या दिखाई दे रही है आपको? यानी ये तो यहाँ पे क्या है? स्टिग्मा दिखाई दे रहा है आपको। ये क्या है? स्टाइल। और जब यहां पे पोलिनेशन हो जाएगा तो इसके अंदर क्या है बेटा? ओवरी है। और ओवरी किस में डेवलप हो जाती है? फ्रूट के अंदर। और जो ये ओव्यूल है यही तो सीड के अंदर डेवलप होते हैं। अब बात आती है, अगर इसकी बात करूं मैं, कि जो आप कुछ सीड होते हैं, एक होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड यानी जिसको नॉन एल्बुमिनस सीड हम बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? ऑर्चिड्स है। और जो मोनोकोट सीड हैं वो क्या होते हैं बेटा? एल्बुमिनस सीड। मोनोकोट के सीड जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। और जो है ना, जो मोनोकोट सीड होते हैं वो एंडोस्पर्म को पूरी तरह से फुली कंज्यूम नहीं कर पाते, इसलिए वो क्या होते हैं? मतलब फुली उसके अंदर एंडोस्पर्म जो होता है वो परसिस्टेंट करता है उसी के अंदर। अब बात आती है बेटा, जो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं वो क्या होते हैं भाई? एंडोस्पर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट, एम्ब्रियो कंज्यूम ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी इनका एम्ब्रियो जो है डेवलपमेंट के दौरान जो है कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं हम। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई सीड है, सीड के टू कोटिलीडन्स प्रेजेंट होते हैं। जिसके अंदर टू कोट है उसको हम डाइकोट बोलते हैं। और जिसके अंदर वन कोट प्रेजेंट है उसको हम मोनोकोट बोलते हैं। ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं बेटा। अब बात आती है जर्मपोर। जर्मपोर क्या होता है? At the few places, exine is absent or thin. These places are prominent. Aperture are called germ pore. अब आपने जो है ना जर्म पोर के बारे में पढ़ा था आपने कि भाई जर्म पोर क्या होता है। मान लो ये कोई भी एक सीड है, मैं आपको दिखाता हूं। अब मान लो ये कोई भी एक सीड है और इसके ऊपर से एक लेयर होती है, मतलब ये यहाँ पे क्या है? एक लेयर है जिसका नाम क्या है? एक्जाइन। और वहां वो यहाँ से क्या थोड़ी सी हटी हुई होती है। हटी होने के कारण क्या होता है? मान लो ये जो लेयर है यहाँ से थोड़ी सी हट गई है। एक मिनट, एक मिनट रुकना। हाँ। अब भाई बात करते हैं कि जो कुछ सीड है वहां से क्या है? एक जो लेयर है यानी एक्जाइन लेयर,
आपको पता है इसके ऊपर टू टाइप की लेयर प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपने पोलन ग्रेन्स के अंदर पढ़ा था कि एक्जाइन और इंटाइन। जो एक्जाइन लेयर होती है वो क्या होती है बेटा, आउटर लेयर होती है जो कि स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, आपको पता है। और जो अंदर वाली लेयर होती है वो क्या होती है, इंटाइन होती है। तो क्या होता है कि जो स्पोरोपोलिनिन है वो एक ऐसा मटेरियल होता है बेटा, ना तो उसके वो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट आने देता कोई भी पोलन ग्रेन्स के ऊपर, और ना ही मतलब टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट आएगा उसके ऊपर, ना कोई एसिड का उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट पड़ेगा, ना कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिग्रेड कर सकता। अब इसके अंदर यहाँ पे जो जर्म पोर की ये बात कर रहा है, एट द फ्यू प्लेसेस एक्साइन इज एब्सेंट और थिन, दीज प्लेसेस आर प्रोमिनेंट अपर्चर इज कॉल्ड जर्म पोर। अब यहां से सीड वाली जगह से एक थोड़ा सा अपर्चर बन जाता है, यानी खाली सी जगह बन जाती है बेटा, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, यहाँ पे छेद हो जाता है, और जिस छेद के द्वारा जो है वाटर इसके अंदर एंटर कर जाता है। अब वाटर किसी भी सीड के अंदर एंटर करेगा तो वहां पे उसको क्या मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, और मॉइस्चर मिलने के बाद क्या करेगा, वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। और ये जो है ना, यहाँ जो इनकी लेयर है, आपने कुछ सीड ऐसे देखे होंगे, जैसे भाई आलमंड सीड है, बादाम का सीड है, वो उसकी जो कवरिंग होती है बहुत ज्यादा हार्ड होती है, और बहुत ज्यादा हार्ड होती है तो क्या है, वो कई बहुत सारे टाइम तक ऐसे एज इट इज पड़ा रहेगा, लेकिन जो उसके अंदर सीड है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो इस तरह की कवरिंग इनके ऊपर प्रेजेंट होती है। तो दिस प्लेस इन प्रोमिनेंट अपर्चर इज कॉल्ड जर्म पोर। The intine come out of any one germ pore during the pollen germination in the form of pollen tube। और फिर जो बेटा एक अपर्चर बाहर निकल आता है, किसमें, पोलन ट्यूब की फॉर्म में, इससे एक अपर्चर बाहर निकल के आता है। नंबर्स ऑफ जर्म पोर इन मोस्ट ऑफ द डाइकोट इज 3। तो जितने भी जर्म पोर होते हैं बेटा बहुत सारे डाइकोट्स के अंदर, वो क्या होते हैं, 3 होते हैं। और ये इसने क्या बताया भाई, अब बात आती है व्हाट इज पोलन किट, कि भाई ये जो पोलन किट है वो क्या होती है। आपको पता है कि जो पोलन ग्रेन्स है उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है कि कम, यानी पोलन किट को हम क्या बोलते हैं, यानी एक ऑयली लेयर प्रेजेंट होती है बेटा पोलन्स के ऊपर, जो कि उसको डिग्रेड होने से, खराब होने से बचाती है। अब बात आती है इन एंटेमोफिलस फ्लावर, पोलन ग्रेन्स है ऑयली लेयर अराउंड द पोलन ग्रेन्स। जो एंटोमोफिलस फ्लावर होते हैं, एंटोमोफिलस फ्लावर क्या होते हैं, दीज आर दोज फ्लावर इन विच द पोलिनेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटेमोफिलस फ्लावर। अब भाई जितने भी एंटेमोफिलस फ्लावर होते हैं उनके अंदर क्या होती है, एक ऑयली लेयर प्रेजेंट होती है पोलन ग्रेन्स के चारों ओर। अब इसके जो फंक्शन होते हैं, जो पोलन किट है उसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्ट पोलन ग्रेन फ्रॉम हार्मफुल यूवी। जो पोलन किट है वो क्या करती है बेटा, पोलन ग्रेन्स को हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आप समझते हो ना, जो सूर्य की पैराबैंगनी किरणें होती हैं, जो कि सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो नीचे आ जाती हैं, वो कई बार क्या करती हैं, पोलन ग्रेन्स को भी अफेक्ट करती है। यहाँ तक ह्यूमन बीइंग को तो वो इफेक्ट करती हैं। और आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से एक डिजीज होती है ह्यूमन को, जिसको क्या बोलते हैं, कैंसर, कैंसर बोलते हैं। अब बात आती है भाई इट्स स्टिकी सरफेस हेल्प टू अटैच विद द इंसेक्ट। अब बात आती है कि जो ये पोलन किट है इसके ऊपर ऑयली लेयर जो प्रेजेंट होती है, इसका सरफेस जो है ना स्टिकी होता है, और जिसके कारण इंसेक्ट इसके साथ क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, यानी चिपक जाते हैं। इट येलो कलर अट्रैक्ट इंसेक्ट, और ये येलो कलर की होती है जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करती है। अब इससे आगे बात आती है डहीसेंस ऑफ एंथर। कल मैंने आपको एंथर के बारे में बेटा बताया था कि जो एंथर है वो एक बाइलोब स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स फॉर्म्ड होते हैं, पोलन ग्रेन्स बनते हैं, और बाद में क्या है, जब ये सूख जाता है तो उसके बाद ये डहीसेंस हो जाता है, यानी फट जाता है। तो मिडल लेयर डीजनरेट ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बाय टैप्टम। जो मिडल लेयर है बेटा वो डीजनरेट हो जाती है, क्योंकि ये क्या करती है, टैप्टम से फूड को एब्जॉर्ब करती है। द सर्टाइल टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन अनदर लोब्स डीजनरेट, दिस रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल पोलन सेक। और मैंने बताया था कि इसके बीच में एक सर्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होता है, और जिसके कारण क्या होते हैं भाई, इसके अंदर जो है पोलन सेक वगैरह बनते हैं। ठीक है। इन मैच्योर एंथर
ओनली 2 पोलन सैक आर प्रेजेंट। जब भी एंथर जब मैच्योर होता है तो उसके अंदर 2 सैक प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है डहीसेंस। डहीसेंस का मतलब क्या होता है, कैसे होता है? तो वॉल ऑफ द एंडोथीसियम ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द लॉस ऑफ वाटर बट इनर एंड रेडियल वॉल डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द डिपोजिशन ऑफ द फाइब्रस थिकनिंग। दही सेंस में क्या होता है बेटा, जो एंडोथीसियम जो वाल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है लॉस ऑफ वाटर। जब भी वाटर एंथर से कम हो जाता है तो वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। और जो इनर बट इनर एंड रेडियल वाल डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट, जो अंदर वाली जो लेयर है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी, क्योंकि उनके ऊपर जो है एक यानी फाइब्रस मतलब किस चीज की जो है कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द डिपोजिशन ऑफ द फाइब्रस थिकनिंग्स, उनके ऊपर एक फाइबर लाइक थिकनिंग प्रेजेंट होती है, इसके कारण वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती। अब बात आती है ड्यू टू द पुलिंग फोर्स और टेंशन थिन वॉल्ड स्टोमल सेल्स ब्रेक ऑफ। इसके कारण क्या है, जब भी फोर्स इसके ऊपर क्रिएट होता है तो जो स्टोमल सेल है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है, और इस तरह से क्या होता है बेटा, एंथर जो है डहीसेंस हो जाता है, यानी इस तरह से एंथर फट जाएगा और फिर उसके अंदर से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे बेटे। और बेटा कल के टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी माइक्रोस्पोर कैसे